अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था कि याज्ञवल्क्य जी से पहले अश्वल ने प्रश्न किए, फिर उसके पश्चात जारतकारु ने प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य ने सबके उत्तर दे दिए, वेदों के से संबंधित, कर्म से संबंधित प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य ने कर्म की भी प्रशंसा की, क्योंकि कर्म कांड जो है, यज्ञ आपको स्वर्ग ले जाता है। माने स्वर्ग में भी तो जीव मृत्यु को पार करके जाता है, इसलिए कर्म की भी प्रशंसा की कि श्रेष्ठ कर्मों से स्वर्ग तक जीव जा सकता है। तो ये कर्म, उसकी भी प्रशंसा की। लेकिन यहां तक नहीं जाना, आगे कुछ और है, आगे चलना है, रुकना नहीं है। तो स्थूल शरीर में जन्म और मृत्यु है, ये ध्यान देना। स्थूल शरीर में जन्म और मृत्यु है। सूक्ष्म शरीर की मैं, जीव में भी जन्म और मृत्यु नहीं है, वो स्वर्ग आता और जाता है। अब उसके पश्चात कहोल ऋषि ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछे। ऋषि ने सबके उत्तर दे दिए। अब कहोल ऋषि ने प्रश्न उत्तर किए। उन्होंने सभा में कहा था ना कि देखो, जो विद्वान हो तुम, तो पहले सिद्ध करो कि सबसे श्रेष्ठ विद्वान हो, सबके प्रश्नों के उत्तर दो। तो याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हुए कहा, याज्ञवल्क्य, क्या मुझे साक्षात अपरोक्ष और सर्व अंतर आत्मा के बारे में बताएं। क्या कहा याज्ञवल्क्य से कहोल ऋषि ने? उन्होंने तो पहले यज्ञ की बात कही, ठीक है, तो यज्ञ वाला स्वर्ग ले जाएगा, अभी आपको बता दिया। तो शरीर में जन्म मृत्यु है, स्वर्ग जाने वाला भी मृत्यु को पार करके ही जाएगा। जीव में जन्मना और मृत्यु नहीं है। अब यहाँ पर जीव के बाद प्रश्न है कि आत्म, जीव आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। अब ये आगे बात चल रही है, देखो कैसे क्रम से लिया जा रहा है। अब उन्होंने प्रश्न किया, कहोल ने, कि मुझे साक्षात अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष का क्या अर्थ है? साक्षात अपरोक्ष है कि आत्मा जो है, जीवात्मा, ये साक्षात अपरोक्ष है, माने सबके सामने है, सर्वत्र है, ये अभी कहेंगे। साक्षात अपरोक्ष है और सबकी सर्व अंतर आत्मा के बारे में बताएं। मुझे साक्षात अपरोक्ष के बारे में बताएं और सर्व अंतर जो आत्मा है उसके बारे में बताएं। किसने पूछा? कहोल ने। दो प्रश्न किए। एक तो साक्षात जो सामने, अपरोक्ष माने सामने है, परोक्ष माने सुना सुनाया, सुना सुनाया ज्ञान नहीं, वो कहता आत्मा साक्षात अपरोक्ष है, उसके बारे में बताएं। और दूसरा प्रश्न किया, सर्व अंतर आत्मा कौन है, उसके बारे में बताएं। एक तो सामने अपरोक्ष है और एक सबकी आत्मा, अंतर्यामी माने सर्वात्मा, अंदर बाहर जिसको कह देते हैं, वो सर्वात्मा भी मुझे बताएं, उसके बारे में भी बताएं। स्पष्ट रूप से वर्णन करें। याज्ञवल्क्य, अब देखो दो प्रश्नों का उत्तर है, आपने ध्यान देना है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तुम्हारा आत्मा ही सर्व अंतर, सर्वांतर है। सबसे अंतर, सबसे अंदर कौन है? आपका आत्मा। और सबसे बाहर तो साक्षात कौन है? ये भी आत्मा है। आपको बताया था ना कि मात्रो अहम, मात्र भी मैं हूं और साक्षात भी मैं हूं, कई बार बताया आपको। यही रहस्य खोलना है वेदांत के अंदर। बस साक्षात भी मैं हूं, इसका जब साक्षात आपको हो जाएगा, आप चलते फिरते देखोगे कैसे। एक होता है सुन के कहना और एक होता है देख के कहना।
तो देख के, एक तो साक्षात है और वही आत्मा मात्र है। मात्र माने जब सारे विषय, जब सारी इंद्रियां, जब मन के पुर्जे अंदर के सब सो जाते हैं, तो कैवल्य मात्र सुषुप्ति में, सुषुप्ति के प्रकाशक कैवल्य मात्र आप ही हो। कैवल्य मात्र, मात्र माने केवल, दूसरा कोई नहीं। तो मात्र भी उसको सर्वांतर कहा है। मात्र सर्वांतर माने मात्र अहम, और साक्षात अपरोक्ष साक्षात माने साक्षात अहम। अब देखना है कि कैसे साक्षात है और कैसे मात्र है, यही राज है। और कितनी देर से समझ आएगा? अभी कईयों को तो सिर्फ शब्द ही सुने होंगे, कईयों को दिख भी रहा होगा। तो इस तरह से ज्ञान वही होता है, पर मन की स्थितियां समय के अनुसार, कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए संग नहीं छोड़ना चाहिए गुरु को। तो कहा कि सर्वांतर कौन है, आपको बता दिया। सर्वांतर है मात्र, ठीक है, और साक्षात है अक्षी पुरुष, जो आंखों में बैठा है। देखो, आंखों में बैठा है, आंखों में देख के ही हमें बात करना अच्छा लगता है। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे सामने बैठे हो, आंखों को नीचे कर लो तो मुझे बात कहने में आनंद नहीं आएगा। इसी की बात हो रही है, साक्षात। ये साक्षात है, पर आकार को ओढ़ के कहता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष। और इतना पक्का कर लेता है कि भुलाए से नहीं भूलता। ये करके देख लो। रात को स्त्री पुरुष को उतार देता हूं, सुबह फिर पहन लेता हूं, रोज ऐसे करता हूं, उतारता हूं मात्र, पहनता हूं साक्षात। देखो कितना आसान है ज्ञान। तो कहा गया कि सर्वांतर अपना आत्मा है, जिसको मात्र कहा, यहाँ सर्वांतर का, यही सब रूपों में प्रतिष्ठित है। और वो जो प्रकाशक है सुषुप्ति का, मात्र है। तो सुषुप्ति में केवल प्रकाश स्वरूप आप हो, साक्षी आप हो कि नहीं हो ये देखो। आप हो सुषुप्ति, रात को सुषुप्ति आई आपके घर या नहीं आई, इसको भी आपने देखा। देखा इसलिए नहीं कहते कि वहां आंख नहीं है, वहां तो प्रकाश है, प्रकाश। लेकिन आप जो आंखों में बैठा है, ये अक्षी पुरुष, ये ही प्रकाशक है। तो सर्वांतर भी आप हो और साक्षात भी आप हो, सब रूपों में प्रतिष्ठित है। कहाँ बैठा है सब रूपों में? कहते आंखों में बैठा है, उपनिषद कह रहा है। कितने उपनिषद कह रहे हैं अक्षी पुरुष? इसमें बहुत सुंदर, अभी आपने 13वां अध्याय पढ़ा है। आप पढ़ते तो हो पर ध्यान से नहीं पढ़ते। अभी आपको संस्कृत की गीता भी देने वाली हूँ, इसके साथ साथ उसको भी देखना होगा जो पढ़े लिखे। तो ये जो है ना, उसे सर्वत्र है हाथ है, उसे सर्वत्र है हाथ, पैर मुंह शीश नेत्र है, सर्वत्र कान है उसको, सबों में व्याप्त है। पढ़ा भी, उसके बाद दूसरा भी पढ़ा, पुरुष सूक्त के मंत्र है इसके अंदर। आप ध्यान से नहीं देखते ना, पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, उपनिषद के हैं। अब कौन से उपनिषद में है मुझे याद नहीं, वहां दो साफ साफ है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, और दूसरा मंत्र है ना पुरुष एवेदम सर्वम, वो दोनों साथ साथ है उपनिषद। और ये जो 13वां अध्याय है, इसमें संस्कृत में ये जो मंत्र बोलते हो ना हिंदी में, ये है सर्वतः पाणि पादो तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम। सर्वतः पाणि पादो, पाणि माने हाथ पैर, पादो माने पैर। सर्वतः पाणि पादो तत्
सर्वतः अक्षि शिरोमुखा मुखम, सिर और मुख भी कितने हैं? सर्वत्र हैं। हाथ पैर भी कहा है? सर्वत्र है, पढ़ा। उसे सर्वत्र है, हाथ पैर मुंह शीश नेत्र है। ये बिल्कुल यही मंत्र है, बिल्कुल एक जैसा। मेरे ख्याल श्वेता श्वेतर का है ये, उपनिषद में और गीता में। तो गीता में कहा सर्वतः, सर्वतः पाणि पादो तत् सर्वतः अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, कि सारे सुनने में भी वही है और सब जगह व्याप्त होकर के स्थित है। तिष्ठति माने विराजमान है। देखो साफ कह दिया कि सब जगह जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध में वो आप व्याप्त होकर विराजमान है। हम कहाँ ढूंढने जाते हैं? देखो अंदर ढूंढे तो सर्वांतर प्रकाशक तुम हो। अपने स्वरूप को याद रखो, समृद्ध करो, सिमरन करो। ये सिमरन करना था। महावाक्य देके, शब्द देके गुरु कहते हैं सिमरन करो, माने याद करो। पर तत्वज्ञ पुरुष साक्षात ज्ञान देके, उसकी पहचान करवा के, उसके दर्शन करवा के फिर कहते हैं सिमरन कर। भाई अब याद कर तू, वो जल्दी याद होता है। क्यों भाई? मंत्र तो मेरे पास पहले भी आज आयुर्वेद का ही था, यो वसा वसौ पुरुषा सोहम अस्मि, लेकिन मुझे दिखा नहीं कभी। पर मेरे गुरुदेव ने उसका अर्थ दिखा दिया, मुझे याद होने लग गया। अगर आपको कोई कह दे दीदी को दिखा दो, फिर दीदी देख लेने के बाद कोई भी उसको भूल नहीं सकता शक्ल को। है बात सही? ऐसे हैं तत्वज्ञ पुरुष, वो ब्रह्मांड के सत्य को दिखाते हैं। जगत नश्वर है दिखा देते हैं, जीव ब्रह्म है दिखा देते हैं, बस। फिर हम भूलते नहीं, फिर वो शब्द दे के कहते हैं सिमरन कर, सिमरन कर। सिमरन भी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सारा दिन संसार में रहते हैं और इनकी याद रखते हैं। संसार की याद को भुलाने के लिए महावाक्य का सिमरन है। तो इस प्रकार सर्वतो पानी पादो तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। श्वेता श्वेतर में भी है, श्वेता श्वेतरीय उपनिषद, और गीता में भी एक जैसा मंत्र है। ऐसे कितने मंत्र हैं जो एक जैसे हैं। वो है ना, जिसको सूर्य चंद्र प्रकाशित ना करे, 15वें अध्याय का है शायद, वो भी कितने उपनिषदों में। तो इस प्रकार कहा कि वो सर्वम आवृत होकर के विराजमान। अंदर बाहर कौन है? आप है। अंदर प्रकाशक है और बाहर अक्षि पुरुष। ऋषि ने कहा, ये याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं, ऋषि ने कहा ये भूख प्यास जन्म मरण और सुख दुख से परे है। ये जो प्रकाशक है, भूख प्यास का स्थान कौन सा है पता है आपको? जन्मने मरने का स्थान है स्थूल शरीर, जिसको ओढ़ के बैठे। अच्छा, ये स्थूल शरीर रोज रात को आपसे उतर जाता है, उतरता है। एक तो चारपाई पे पड़ा रहता है ये शरीर, और एक आप दूसरा शरीर लेके स्वप्न देख के, आज भी बहुत बड़ा भंडारा देखा, प्रसाद बन रहा है बहुत प्यारा। तो सुबह जिस दिन भी संध्या में अगर झपकी लग गई तो कोई ना कोई गुरुदेव का स्वप्न या कोई आ जाती है बात। तो देखो उस समय हमारे पास एक स्थूल शरीर चारपाई पे पड़ा है, एक हम लेके घूम रहे हैं। तो ये जो शरीर है रोज रात को उतर जाता है। तो जन्म मरण स्थूल शरीर में और भूख प्यास प्राणों में। प्राण है तो भूख प्यास लगती है और प्राण ही खाते हैं। पता है ना, भूख प्यास किसका धर्म है? प्राणों का। और सुख दुख किसका धर्म है? मन को सुला दो, इंजेक्शन डॉक्टर को कह दो, इसको इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर साहब, बेहोशी का, तो सुख दुख नहीं है। तो सुख दुख किसका धर्म है? मन का। ये ध्यान रखना। भूख प्यास प्राणों की, जन्मना मरना स्थूल देह का। तो
दुख सुख से परे है, शोक मोह से परे। शोक मोह का स्थान मन है। आप सुषुप्ति में मन को भी उतार देते हो, अपने आप उतर जाता है। ये स्थूल शरीर उतरना, ये सूक्ष्म शरीर उतरना, ये तो ईश्वर की सृष्टि है। पर ध्यान देना, जो कारण शरीर है, जिसके कारण संस्कारों से हम जन्म लेते हैं, दुख पाते हैं, सुख पाते हैं, वो सिर्फ सतगुरु तत्वज्ञ पुरुष हटा सकते हैं। ईश्वर का भी ये बस नहीं है। लिखा है ब्रह्म प्रकाश में, संस्कार और कारण शरीर मिटा दे, नहीं ईश के बस की बात। ये तत्वज्ञ पुरुष के बस की बात है। वो जीते जी शरीर के रहते हमारे को उतरवा देंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, स्वेच्छा से विचरण करेंगे। ये उपनिषदों के अंदर है। तो कहा कि सर्वांतर आत्मा, आत्मा कौन सा है? तो उन्होंने कहा, आपको बता दिया सर्वांतर, उदाहरण भी दे दिए। भूख प्यास जन्म मरण सुख दुख से परे, शोक मोह से परे, सबका आत्मा कहकर याज्ञवल्क्य ने कहा आत्मा सर्वांतर है। और आपको तो स्पष्ट बता दिया, प्रकाशक आपका स्वरूप, सुषुप्ति का प्रकाशक सर्वांतर है। अपना आप है तो अपरोक्ष है। भाई आप अपना आप को ही नहीं जानते हैं हम। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते, वास्तविक स्वरूप को। हमारे 3 स्वरूप हैं। देखो, एक देह वाला है, एक जीव वाला है जो स्वर्ग नरक सपनों में घूमता है, और एक वास्तविक स्वरूप है जिसको स्वस्ति कहा, स्व अस्ति, अस्ति है ता। तो बेचारा जीव तो शरीर में ही पैदा होता है, इसी में ही बैठा रहता है। बिना गुरु के तो ये दूसरे स्वरूप को, जीव आत्मा को भी नहीं जानता। तो शरीर के इर्द गिर्द घूमता रहता है बस। इसका दोष क्या है? तो इस प्रकार कह दिया कि अपना आप है और साफ अपरोक्ष है। माने सबका अपना आप, अपने आप को पता है कि मैं हूं। सभी जानते हो ना कि मैं हूं। कोई कह दे कि मैं नहीं हूं, कोई तो बता दे। कोई कहता है कि मैं नहीं हूं। आप कोई भी क्षण ऐसा नहीं है, कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जहां आप कह दो कि मैं नहीं। इसको कहा अपरोक्ष। मैं है तो सबको पता है मैं हूं, तो अपरोक्ष भी है और सर्वांतर भी है। सारे विश्व में साक्षात है। अभी साक्षात में आपको बता दिया कि अक्षी पुरुष के रूप में है, माने सगुण ब्रह्म है। जो ये आंखों में बैठा है ये माया सहित है। इसलिए कहा गया कि ये सारे विश्व में साक्षात है। इसको जान लेने के पश्चात अब ध्यान देना क्या क्या मिलता है। इस सर्वांतर आत्मा को जान लेने पर, सर्वांतर सुषुप्ति के प्रकाशक को ध्यान से देखना जान लेने पर, और आंखों में साक्षात को जान लेने पर, मान लेने पर नहीं, ध्यान देना, मानना नहीं। मान तो सारे रहे हो। जो जान लेता है वह पुत्र ऐषणा। पुत्र ऐषणा में पच के मर जाते हैं। पहले पुत्र के साथ मनन किया इसलिए बता रहे, पहले उसकी आवश्यकताओं में लगे रहते हैं। अरे काम वही का वही, चेहरे बदल जाते हैं, फिर पोते आ जाते हैं। काम वही है। देखो है ना माया की, देखो कितनी बड़ी भुलावट है। चेहरे बदल गए, फिर पच के मर रहे हैं जीव। अब मुझे दिखता है, वाह गुरुदेव आपकी कृपा से दिखता है। इसलिए अब मेरे सिर लत्था, अब इनके माँ बाप के सिर। समझ रहे हो कि भाई अब पुत्रों को कर दिया आपने जो भी पाठ था, अब पोतों की व्यवस्था उनको करनी चाहिए। आप लोग निवृत्ति लेकर
सरकार 60 साल के बाद निवृत्त कर देती है, पर ये जीव मुंह मोड़ता ही नहीं है संसार से, फिर संसार में चला जाता है। इसको वानप्रस्थ घर ग्रहण कर लेना चाहिए याज्ञवल्क्य की तरह। पर आपको बताएं, कोई स्थान मिलते ही नहीं है कि वानप्रस्थ ग्रहण करके भी जीव क्या करे। कोई आगे कुछ और अच्छा लक्ष्य नहीं है तो बेचारा भटक जाता है, इसलिए वो भटकता रहता है। क्योंकि गुरु पर निर्भर करता है कि आपको गुरु कहाँ ले जाते हैं। इसलिए कामिल गुरु, तत्वज्ञ गुरु भाग्य से मिलते हैं। तो बता दिया कि उसके क्या क्या छूटता है। पुत्र ऐषणा माने पुत्र के, फिर उसके सारे पोते आदि सारे, पर पोते भी हो जाए ना तो भी मोह नहीं छूटता। तो वो अंदर से मोह उसका शम हो जाएगा। लोक ऐषणा, लोक ऐषणा क्या है? सारे लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा करूं तो। आप अच्छा करो। पहले लोग कहते थे क्या गीता लेके जाते हो रोज, क्या क्या इसमें पढ़ते हो आप, क्या इससे परमात्मा मिलता है? अच्छा, मुझे भी आता था शुरू में कि क्या ऐसे करने से मेरे परमात्मा का साक्षात हो जाता है। पर वास्तव में ये बात सत्य है कि कृष्ण की बात पढ़ते पढ़ते सतगुरुदेव कृष्ण रूप हो, कृष्ण तुम्हारी आत्मा है, ये साक्षात करा देते। तो पुत्र ऐषणा, पुत्र के सारे जितने झमेले हैं आप पुत्र को ही दे दोगे। फिर लोक ऐषणा, लोग क्या कहेंगे, आप अच्छा करोगे। कहते बहू बीमार है चली जाऊं तो सारे क्या कहेंगे, कि ये मेरा पता, मुझे नहीं पता, ये आप निर्णय लो, ठीक है ना। ये मुझे क्या लेना देना घर में आके कुछ कहने का, पर निर्णय तो आपके होने चाहिए। कि कोई भी कार्य वहां अगर हो सकता है तो हम अपना मुख्य क्यों टालें साधना का समय। ये निर्णय आपके होने चाहिए। इसको कहते हैं लोक ऐषणा, के लोग क्या कहेंगे। और फिर धन ऐषणा, मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी, अब की बार तो वहां जाना है, कार्य है, इसलिए फिर अगली बार भंडारे पे आ जाऊंगा। देखो अगली बार में कितने समय का अंतराल होगा और वो मनन चिंतन कितना रह जाएगा। मान लो जो आज नहीं आया उसने कोई मुख्य बातें तो नहीं सुनी ना, फिर भी आपको बहुत कृपा है कि जो किताब के अनुसार होता है वो आपके पास होता है। तो इसलिए हम इन बातों को ध्यान दें। जो जान लेगा साक्षात दो चीज़ों को जो याज्ञवल्क्य से पूछा उन्होंने, सर्वांतर और साक्षात अपरोक्ष आत्मा को, उसके 3 बीमारियां कट जाएंगी। पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्त ऐषणा। हरिओम शांति।